भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भागवत महापुराण प्रथम खंड षष्ठो अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है, अर्थात लोगों के सहयोग और धन के साथ इसको संपूर्ण किया जाता है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथारंभ करने में भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मंगसर, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवऋषि इन महीनों में भी भद्रा, युवतीपात अर्थात आपत्ति काल आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभाव, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा और अपूर्व रस में श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवद रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आएँ उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक को पूरें। घर की सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, पत्थर और चंदों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए यहाँ यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व की ओर मुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्व की मुख बैठे तो श्रोता को उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हों, तरह तरह के दृष्टांत दे सकते हों तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हों, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्र में पड़े हुए हों, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ताओं के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को अक्षौर करा लेना चाहिए तथा सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद पितृगण का तर्पण कर पूर्व
पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित कर दें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से अर्थात 16 तरीके की स्टेप वाइज स्टेप पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार आदि करके उसकी प्रार्थना करें। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोहरूपी ग्रह ने मुझे पकड़ लिया है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार प्रार्थना करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जी विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग अर्थात पूर्णतः अपने सभी अंगों और उपंगों के साथ पूजा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दिन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार प्रार्थना करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें, अर्थात प्रभु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसमें कुल 12 अक्षर शामिल हैं। इस तरह से मंत्र के जाप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे उसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार शुभकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें। हविष्यान्न भोजन अर्थात दूध, दही, मक्खन, गाय का घी, सफ़ेद तिल, नारियल, आंवला, चावल, मूंग, जौ, कुट्टू, सिंघाड़ा, सेंधा नमक, काली मिर्च, मेवा, ताज़े फल और देव प्रसाद ग्रहण करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर भी कथा सुनी जा सकती है तथा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें। फलाहार का एक समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुविधि से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचार्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, शहद, तेल, घृष्ट अन्न अर्थात बहुत भारी भोजन, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनको सदा ही त्याग रखना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, पाखंडी, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए।
वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचना चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ अर्थात शूद्र, पापी, नीच किस्म के लोगों से, गायत्रीहीन द्विज अर्थात गायत्रीहीन ब्राह्मण और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से भी बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, अक्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री को रजो दर्शन रुक गया हो, जिसकी एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता है, वह भी यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधि पूर्वक कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात अक्षय जिसका विनाश न हो ऐसे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत को विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करना चाहिए। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, किंतु जो भगवान के अकिंचन भगत हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह एक समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए तथा श्रोताओं को भक्तिपूर्वक पुस्तकें बांटनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन तथा अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो क्रम की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में 10 स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तेल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति करें, अर्थात गृहस्थ मनुष्य को 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, शहद, घी, तेल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्रचित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अर्थात विष्णु जी के 1000 नामों का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सोने का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। योग करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह सप्ताह प्रायण की विधि सब पापों की निवृत्ति कराने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल को प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं, सौनक जी, यूँ कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण अर्थात जवान होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से
नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वो परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आप मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है, अर्थात आज मुझे सर्व पापों को हरने वाले भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते घूमते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु, आत्मलाभ से पूर्ण, ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान हुए प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देव ऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप उस सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है, अर्थात श्री सुखदेव जी जो मुनि हैं उनका तोते के समान मुंह का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है, पूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह सभी लोकों में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें, अर्थात श्रवण करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम प्रेम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों लोकों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात प्रकट हो जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो पुरुष भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, पढ़ता है या इसको मनन करता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी भी और ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देव ऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। सर्व ज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग लापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव दिखाने लगे।
इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्चित से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ जहाँ सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग गरीबी के दुख जवर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, अर्थात जो लोग दरिद्रता के कारण दुखी हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला है और जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय भी दूर कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के 100 धाम गमन के बाद, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक को छोड़ने के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर भाद्रपद मास की, अर्थात भादवे महीने की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ माह की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवान की कथा भव रोग की रामबाण औषध है। संतजन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत रहते हो, मस्त रहते हो, उनसे दूर ही रहना। मैं औरों को तो दंड देने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन वैष्णवों को नहीं। इस संसार सागर में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अर्थात इस ऐसा संसार में विषयों से लिप्त जहर के समान इच्छा के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो, अर्थात अनुपम एक प्रकार से अमृत का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त बुरे मार्गों में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर यह कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह बैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी से अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग
परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंध रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, सुनते हैं, और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने से सुनाते हैं, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भगत जनों, जो श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनते हैं या पाठन करते हैं या मनन करते हैं और दूसरे लोगों को शेयर करके सुनाते हैं, दूसरे अज्ञानी व्यक्तियों का भी उद्धार इससे हो जाता है और आप इसके पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं।